का जो बेसिकली हमारा टॉपिक था वो हमारा बाइनरी सर्च ट्री। अच्छा, इससे पहले हमने ट्री पढ़े, ट्री के बाद हमने बाइनरी ट्री पे आए, बाइनरी ट्री के बाद हम स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री भी देखा, फिर हमने कंप्लीट बाइनरी ट्री देखा, ठीक है। और अब हमने आज जो नया टॉपिक है वो है हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। तो अभी तक जो ट्रीज की डेफिनेशन आप पढ़ते रहे वो तकरीबन हर एक पे इम्प्लीमेंट होती आ रही है। अच्छा, अब इसके कुछ थोड़े से रूल्स अपने हैं बाइनरी सर्च ट्री के, जो थोड़ा सा डिफरेंट भी है बाकी ट्रीज के साथ। और डिफरेंस क्या है यही हम आज चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसके 3 पॉइंट्स हैं मेन। वो 3 पॉइंट्स क्या हैं? पॉइंट नंबर 1 वो कहता है कि जी जब आप कोई ट्री बनाते हो ना, तो आप स्टार्ट पे उस पर कोई भी वैल्यू रख लो। लेट्स सपोज मैं 8 रख लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास रूट नोड हो जाएगा। ये जो पहली वैल्यू आ गई आप उसको रूट नोड रख लो। अच्छा, अब द की वैल्यू इन द लेफ्ट चाइल्ड इज नॉट मोर देन द वैल्यू ऑफ द रूट, यानी कि जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास ट्री बनेगा उसकी वैल्यू रूट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो लेट्स सपोज कि अगर मैं 3 रखता हूँ, 3 वैल्यू नेक्स्ट आ रही है, तो 3 मेरे पास बेसिकली लेफ्ट साइड पे आएगी क्योंकि ये रूट से छोटी है। अगर वैल्यू हमारी रूट से छोटी होगी तो वो लेफ्ट साइड पे आएगी, और अगर वैल्यू हमारी रूट से बड़ी होगी तो वो राइट साइड पे आएगी। तो ये पहला पॉइंट था जो मैंने 3 इंप्लीमेंट कर दिया। सेकेंड पॉइंट इज द की वैल्यू इन द राइट चाइल्ड इज मोर देन और आइडेंटिकल टू द वैल्यू ऑफ द रूट, यानी कि नेक्स्ट वैल्यू अगर मेरे पास आती है 9 तो उसको मैं क्या करूंगा, उसको सबसे पहले मैं रूट के साथ कंपेयर करूंगा। ये बेसिकली रूट से ज्यादा है, तो जब रूट से ज्यादा होगी तो फिर हम इसको कहाँ पे लेके जाएंगे, ये हम राइट साइड पे लेके जाएंगे। अच्छा, इससे पहले जो हमने ट्री पढ़े थे उसमें हमने इस चीज को मद्देनजर नहीं था रखा हुआ। हम जो भी वैल्यू आती थी हम लगाते जाते थे, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू कहीं पे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल ट्री में तो आप सही है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, यानी कि 8 के लेफ्ट साइड पे आप 20 रख दो, 1 की राइट साइड पे आप 3 रख दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन बाइनरी सर्च ट्री में आपको ये रूल भी मद्देनजर रखना पड़ेगा, आपको इसको भी माइंड में रखना पड़ेगा, आपको इसको भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। पहला पॉइंट्स क्या था? पहला पॉइंट था सर, रूट पे जो भी वैल्यू मिलेगी हम लोगों ने सिर्फ उसे पुट करना है। अच्छा, और इसके अलावा? इसके और ये था कि अगर हमारी वैल्यू रूट की वैल्यू से छोटी होगी तो वो हमारी आएगी लेफ्ट साइड पे, और अगर बड़ी होगी तो वो आएगी राइट साइड पे। ठीक है, ये बेसिकली 2 पॉइंट्स हो गए। हाँ, अगर अगर सेम वैल्यू आ जाती है तो फिर भी क्या करना हमने उसको, राइट पे। फिर भी हमने उसको राइट पे ही लेके जाना है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 1 था कि छोटी होगी तो लेफ्ट पे जाएगी, पॉइंट नंबर 2 था बड़ी होगी या इक्वल होगी तो राइट पे जाएगी। तीसरा पॉइंट है ऑल द सब ट्रीज लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज फॉलो द 2 मेन रूल्स मेंशन अबव, यानी कि जो आपके सब ट्रीज बनेंगे वो भी ऊपर वाले रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। मींस कि अगर मेरे पास यहाँ पे 1 आती है तो 1 को मैं लेफ्ट पे रखूंगा, ठीक है। और अगर मेरे पास 4 आती है तो उसको मैं क्या करूंगा, राइट पे रखूंगा। तो ये बेसिकली ये सब ट्री भी फॉलो कर रहे हैं यही रूल्स को, ठीक है। 2 रूल्स ये हैं कि लेफ्ट छोटी होगी तो लेफ्ट पे, बड़ी होगी या इक्वल होगी तो राइट पे। और तीसरा रूल ये कहता है कि जो सब ट्री बनेंगे वो भी सेम रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मुझे बताएं कि क्या इशू है, इनमें से कौन सा बाइनरी है और कौन सा बाइनरी नहीं है। सर फर्स्ट वाला नहीं, सर फर्स्ट वाला नहीं है, सेकंड वाला सर दोनों नहीं लग रहे। कैसे? सर फर्स्ट वाला सर, क्योंकि वो आगे फिर उसके 2 होते हैं, कम से कम 2 या 1 तो उनके आगे चाइल्ड होते हैं ना, तो उधर 8 लीव है, इधर उसके आगे कोई चाइल्ड नहीं है। किस वाले, आप लेफ्ट वाले की बात कर रहे हो? यस सर। तो लेफ्ट वाली में तो जितने मर्जी चाइल्ड हो जाए कोई इशू नहीं है। नहीं सर, 8 आगे उसके भी तो चाइल्ड होने चाहिए ना, तभी बाइनरी ट्री बनेगा। नहीं, वो मैं ये तो कह ही नहीं रहा आप स्ट्रिक्टली बाइनरी करो, वो तो स्ट्रिक्टली बाइनरी में होता है कि हर एक के 2 चाइल्ड होने चाहिए। तो सर पहले वाले में तो बिल्कुल ठीक रूल्स हैं, दूसरे वाले में भी बिल्कुल ठीक हैं। जो छोटी है वो लेफ्ट पे, जो बड़ी है वो राइट पे है।
जी जरा ध्यान से सेम। देखें जरा, कोई फर्क नहीं नजर आया? नो सर, मुझे तो नहीं आया। पर फर्क तो सिर्फ 7 का, मगर वो भी बाइनरी ट्री में ही आ रहा था क्योंकि आगे 2 है, 2 से ज्यादा तो नहीं है। सही है, ठीक है जी। और बाकी लोग? सर सेम सर, बाइनरी लग रहा है। अच्छा, बाइनरी की तो बात ही वैसे नहीं हो रही, हमारी बात हो रही है बाइनरी सर्च ट्री की। और बाइनरी सर्च ट्री के 3 रूल्स हैं, वो 3 रूल्स इंप्लीमेंट करें जरा। सर थर्ड रूल जो था वो एक दफा जरा दोबारा रिपीट कीजिएगा प्लीज। थर्ड रूल ये है कि ऊपर वाले दोनों रूल्स फॉलो होने चाहिए। सर ठीक तो है, उस हिसाब से तो सर बिल्कुल ठीक है। जी बाकी लोग किधर गए हैं सारे? इब्राहिम सर दाऊद? ठीक है। अच्छा चले, मुझे बताएंगे आसिम दिलावर, सुन रहे हैं आप मुझे? अच्छा चले, अबू बकर आप मुझे बताएं रूल्स क्या थे बाइनरी सर्च ट्री के? सर मैं बताऊं? जी जी बता दें, आप बता दें। सर इसमें ये था कि मतलब अगर वो रूट से ज्यादा बड़ा होगा ना तो वो राइट साइड पे आएगा, ठीक है। और अगर वो छोटा होगा तो वो लेफ्ट साइड पे आएगा। इसी अच्छा तरह वो सब ट्री में भी यही होगा कि अगर अच्छा वो बड़ा चले, होगा तो राइट साइड। अच्छा चले अब देखें, ये 6 है, ठीक है, तो जी ये 2 छोटा है, ठीक है, लेफ्ट पे आ गया। 8 बड़ा है, सही है, लेफ्ट पे आ गया। 1 रूट से छोटा है, लेफ्ट पे आ गया। 4 रूट से बड़ा जी है, राइट साइड पे आ गया। आगे 3 है, 3 रूट से छोटा है तो लेफ्ट साइड पे। इसका मतलब है ये बाइनरी सर्च ट्री है। गुड हो गई। यहाँ पे आते हैं। जी 2 सेम ठीक है, 8 ठीक है, 1 भी ठीक है, 4 भी ठीक है, 3 भी ठीक है, 7 ठीक है। 7 वैसे 4 से बड़ा है। 4 से बड़ा है, लेकिन देखें ये जो हम चेक करते हैं ये रूट से चेक करते हैं। हर नोड को रूट से चेक करना है आपने कि क्या रूट को भी वो चीज फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। ये 7 कहाँ पे आना चाहिए था? 6 के राइट पे आना चाहिए था। ये 6 के लेफ्ट पे जी तो आ नहीं सकता, यानी कि लेफ्ट साइड पे जितनी वैल्यूज हैं, ठीक हो गया सर, आ गई सर समझ। लेफ्ट वो साइड पे रूट से जितनी वैल्यूज हैं वो रूट से छोटी होनी चाहिए, और जो ठीक हो राइट गया, साइड पे जितनी वैल्यूज हैं वो रूट से बड़ी ज्यादा होनी चाहिए। होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रूल सर था। जो सब सर ये जो ठीक सब होगा ट्री है सर, बहुत इसकी रूट से कंपैरिजन नहीं होगा? होगा, क्यों नहीं होगा, यही तो बात हम कर रहे हैं। जो पॉइंट नंबर 3 था वो क्या था कि जो थर्ड पॉइंट है वो यही था कि जो सब ट्रीज होंगे वो पहला दूसरा पॉइंट फॉलो करेंगे। अच्छा अभी नेक्स्ट एग्जांपल आती है तो क्लियर हो जाएगा ये। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं हम जी। हमने एक ट्री खुद से बनाना है। अच्छा ये देखें, सही है? सर लेफ्ट ये वाला तो 5 वाला पार्ट तो ठीक है। ठीक है। सर ये दूसरा वाला भी, एक मिनट सर, सर दूसरा भी ठीक है, मतलब दूसरा भी सारा ठीक है राइट। सर। ठीक है, सही है। अच्छा जी, अब जरा मैं जिससे पूछता जाऊंगा वो मुझे बताता जाएगा और हम ये ट्री को सॉर्ट आउट करते जाएंगे, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करने चाह रहा हूँ, 14 से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। तो पहला नोड तो रूट नोड ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जी अली बास, आप मुझे सुन रहे हैं? यस सर, यस सर। अच्छा 15 कहाँ पे आएगा? 15 सर। 15 कहाँ पे आएगा? 14 के लेफ्ट पे या 14 के राइट पे? लेफ्ट भी आएगा सर। और लेफ्ट पे क्यों आएगा? एक मिनट सर, एक मिनट। बर है ना, तो राइट साइड पे आएगा सर। ठीक है जी, ये 14 के राइट पे आ जाएगा। ठीक है, सही है, यस नजर सर। आ गया। अच्छा नेक्स्ट जी रबिया, आप मुझे बताएं 4 कहाँ पे आएगा? 4 लेफ्ट साइड पे, किसके? ये 14 के।
14 के लेफ्ट पे आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट मुझे बताएंगे फिजा नासिर बताएंगे जो 9 है ये कहाँ पे आएगा। फिजा तो पहले भी नहीं थी बोली जी। दाऊद आप मुझे बता दें। इब्राहिम आप बता दें। अच्छा वकास सर 9 लेफ्ट साइड पे आएगा। 9 किसके लेफ्ट पे आएगा। सर ये 4 के लेफ्ट साइड पे आएगा। सर 4 के राइट पे जाएगा। ये 4 के राइट पे जाएगा। ठीक है। उसकी रीजन पता है क्या। सबसे पहले इसका कंपैरिजन होना है रूट के साथ। ठीक है। तो 9 जो है ये सबसे पहले 14 के साथ कंपैरिजन होगा। तो 14 से छोटा है तो लेफ्ट पे चला जाएगा, 4 से बड़ा है तो 4 की राइट साइड पे आ जाएगा। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट मुझे आंसर करेंगे 7 आना है, ये आसिम बताएंगे मुझे, आसिम दिलावर। जी वकास आप बता दें, मोहम्मद वकास। सर ये 7 आएगा ये 4 की लेफ्ट साइड पे। 4 सर 15 की लेफ्ट पे आएगा। 7 देखें मेरी बात सुने, आप रूट से क्यों नहीं कंपैरिजन करना स्टार्ट करते। 7 देखें रूट से 14 से छोटा है बड़ा। छोटा छोटा है तो लेफ्ट पे चला जाएगा। अब 4 से बड़ा है या छोटा है। बड़ा है तो 4 की तो राइट राइट साइड साइड पे आएगा। अच्छा अब 9 से बड़ा है या छोटा है। छोटा 9 है से भी छोटा है। तो 9 की लेफ्ट पे आएगा ये। 9 की लेफ्ट पे आएगा जी। ठीक है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो है वो मुझे बताएंगे उजैर अयूब। 1 मिनट उजैर अयूब, 1 मिनट वेट। उजैर अयूब जी। आयशा नदीम सर ये 15 की राइट साइड पे जाएगा। ये 15 की राइट साइड पे जाएगा। ठीक है जी, सही है। अच्छा नेक्स्ट जो बारी है वो है उम्मे हबीबा की। 3 कहाँ पे जाएगा जी। उम्मे हबीबा भी नहीं है। मारूफ नेक्स्ट बता दें 3 कहाँ पे जाएगा। सर 4 के लेफ्ट पे। वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट मरियम बता दें 5 कहाँ पे जाएगा जी। सर 7 की राइट पे। 5 आप कह रहे हो 7 की राइट पे। 7 की राइट पे कैसे जा सकता है 5। सर 7 से छोटा है। हाँ तो छोटा है तो कहाँ पे जाएगा। छोटा हुआ तो कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट पे जाएगा राइट पे जाएगा। लेफ्ट पे। हाँ तो 7 की लेफ्ट पे जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे मुझे जरमीन 16 कहाँ पे जाएगा जी। कहाँ पे 15 की राइट पे। 15 की राइट पे तो 18 पड़ा हुआ है। 18 के लेफ्ट पे। ठीक है 18 की लेफ्ट पे आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 4 जो है ये मुझे बताएंगे फैजान। सर 3 की लेफ्ट 3 की राइट पे। नहीं देखें जी। अच्छा फैजान कह रहे हैं जी 4 है जो 3 की राइट पे जाएगा। सही कह रहे हैं। अहमद नौफाल आप मुझे बताएं। अहमद नौफल है नौफाल है की लेफ्ट पे। जी अहमद। सर 5 की लेफ्ट पर जाएगा क्योंकि 5 से छोटा है। अच्छा पहले आप कुछ और कह रहे थे। सर वो मिस्टेक हो गई। अच्छा ये बेसिकली जी कोई क्लैरिफिकेशन करना चाहिए इनके आंसर की। सर मैं तो जी रहमान बताएंगे।
जी सर, सबसे पहले ना 4 जो है 14 को देखेगा तो वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। ठीक है। अब जब 4 के पास आएगा ना तो ये इक्वल हो जाएंगे, तो लेकिन ये छोटा तो नहीं है इसलिए वो राइट साइड पे आ जाएगा। ठीक है। फिर जब 9 पे आएगा तो 9 पे देखेंगे तो वो लेफ्ट साइड पे ना कि राइट साइड पे, तो वो लेफ्ट साइड पे बनता है, लेकिन लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी 7 नोड है तो उससे फर्दर नीचे आ जाएगा। तो उससे फर्दर जब आएगा तो वो 5 से भी छोटा है, तो 5 के पास आके वो लेफ्ट साइड पे लग जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, हो गया। ठीक है जी, ठीक है, ये 4 भी आ गया। 17 20 के लेफ्ट पे आएगा सर 16 के राइट पे आएगा, 16 के राइट। 16 के राइट पे आएगा। ठीक है, और 9 फिर सर 9 के राइट पे। 9 के राइट पे। ठीक है, 9 के राइट पे आ जाएगा। और 14 सर 15 के लेफ्ट पे। 15 के लेफ्ट पे आएगा सर। और 5 5 के राइट पे। 5 के राइट पे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है, बाइनरी सर्च कंप्लीट हो गई है। अच्छा, नेक्स्ट बेसिकली इसका एल्गोरिदम है वो क्या है। सबसे पहले हमने चेक करना है, यानी कि नया एलिमेंट जो हम इंसर्ट कर रहे थे वो हम चेक करते हैं कैसे करना है। सबसे चेक करना है कि अगर तो रूट नल है तो फिर हम क्या करेंगे, जो क्रिएट नोड कर देंगे, यानी कि पहला नोड हमारा ऐड होगा तो पहला ही नोड होगा वो रूट हो जाएगा। अच्छा, अगर रूट ऑलरेडी है तो फिर क्या करना है हमने, कंपेयर द डाटा विद द नोड डाटा, यानी कि जो नोड आप ऐड कर रहे हो उसके डाटा के साथ कंपैरिजन होगा। अच्छा, एक लूप लगेगा, वो क्या करेगा, वो इंसर्शन पोजीशन देखेगा। इंसर्शन पोजीशन अगर उसको मिलेगी तो वो इंसर्ट करेगा, अदरवाइज वो इंसर्ट नहीं करेगा। अच्छा, उसके लिए 2 चीजें वो चेक करेगा। इफ डाटा इज ग्रेटर देन द नोड तो फिर क्या करेगा, राइट सब ट्री पे चला जाएगा। अगर छोटा है तो फिर हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट सब ट्री पे चला जाएगा। जब हमारा ये लूप एंड हो जाएगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, वो डाटा इंसर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये एल्गोरिदम भी है, ये बेसिकली आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसका कोड मेरे पास है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो माइट भी पॉसिबल है कि सरफराज आपको लैब में ही करूंगा। इसी तरह अगर आपने सर्चिंग करनी है, ठीक है, तो सर्चिंग के लिए भी सेम इसी तरह का ही रूल है कि अगर तो हमारे पास रूट के डाटे के इक्वल हो जाता है तो फिर हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे रूट को। अगर नहीं होता तो फिर हमने क्या करना है, हम एक लूप लगाएंगे, जब तक हमें डाटा फाउंड नहीं होता तब तक वो लूप चलता रहे, वाइल लूप तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे पास डाटा फाउंड नहीं होता। अच्छा, अगर डाटा ग्रेटर देन नोड के डाटे है तो फिर क्या करे, राइट सब ट्री पे चला जाए, एल्स क्या हो, वो लेफ्ट सब ट्री पे चला जाए। और इस दौरान अगर उसको डाटा मिल जाता है तो रिटर्न कर देगा वो वाला नोड जो आप सर्च कर रहे हैं। अगर नहीं मिलता तो इसका मतलब है हमारा लूप, वाइल लूप एंड हो जाएगा, और वाइल लूप के बाद आप क्या करोगे, रिजल्ट नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये बेसिकली आप उसकी प्रिंट करवा दूंगा। अच्छा, ये इसकी कोडिंग है, मैं फर्दर आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, अब ये जैसे अभी एक सर्चिंग की एक एग्जांपल है। लेट्स सपोज हमने 9 सर्च करना है, तो हम 15 से उसका कंपैरिजन करेंगे, तो लेस देन है, यस, तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। 6 के ग्रेटर है, राइट साइड पे चला जाएगा। 7 के ग्रेटर है, राइट साइड पे चला जाएगा। 13 से लेस है तो बेसिकली लेफ्ट साइड पे चला जाएगा और आपको वहां पे नोड मिल जाएगा।